तो वसंत पंचमी से ही ब्रजमंडल में होली उत्सव शुरू हो चुकी है, लेकिन 3 मार्च को रमन रेती होली से इसकी विधिवत खुमारी शुरू हो जाएगी। महीने भर चलने वाली होली उत्सव में लठमार से लेकर लड्डूमार होली खेली जाएगी। वहीं प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम में जुट गया है। साथ ही इस बार के होली उत्सव में सीएम योगी भी शामिल हो सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ, काशी अयोध्या में उमड़े जनसैलाब के बाद अब कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने वाला है। वैसे तो पूरे देश भर में होली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन ब्रज की होली का तो कहना ही क्या। ब्रज की होली में शामिल होने के लिए केवल देश प्रदेश से ही नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में विदेशी मेहमान भी आते हैं। होली के उत्सव का निमंत्रण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दे दिया है। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। माना जा रहा है कि अब की बार बरसाना की लठामार होली में सीएम योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं, जिसे लेकर प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम करने में लगा है। वहीं इस दौरान पूरे ब्रज में बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। ब्रज में होली की शुरुआत वसंत पंचमी के दिन से ही होती है और होली उत्सव 40 दिनों तक जारी रहता है। यदि आप भी इस बार ब्रज की होली में शामिल होने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको बताते हैं कि ब्रज में कब और कौन सी होली खेली जाएगी। 3 मार्च को रमन रेती की होली, 7 मार्च को बरसाना की लड्डू होली, तो वहीं 8 मार्च को बरसाना में लठमार होली होगी, जबकि नंदगांव में 9 मार्च को लठमार होली खेली जाएगी। इस बीच 10 मार्च को रंग भरी एकादशी के दिन वृंदावन में होली होगी, जबकि 11 मार्च को गोकुल की छड़ीमार होली होगी। तो वहीं 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। साथ ही इसी दिन जलती होलिका से पंडा निकलने की लीला होगी। वहीं 15 मार्च दाऊजी का हुरंगा, चरकुला नृत्य, मुखराई और 19 मार्च को रंगजी मंदिर में होली उत्सव होगा। ऐसा बरसाना की जो विश्व प्रसिद्ध लठामार होली है वो इस बार 8 मार्च को होगी। और इस लठामार होली ये पारंपरिक भगवान राधा कृष्ण की होली है, जो कि हजारों वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। नवमी के दिन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन नंदगाम के जो होरियारे भगवान कृष्ण के जो सखा के रूप में उनकी जो कृष्ण स्वरूप ध्वजा को लेकर नंदगाम से बरसाना होली खेलने आते हैं और प्रिया कुंड पर उनका स्वागत होता है, अगवानी करते हैं बरसाना वहाँ से। फिर वहाँ से राधा रानी मंदिर में सभी लोग जाते हैं। राधा रानी मंदिर में उनके ऊपर जो पारंपरिक प्राकृतिक टेसू के फूलों का रंग है उसकी वर्षा होती है और रंग अबीर गुलाल की खूब मार होती है। और जैसा रसिकों ने गाया है कि उस जो दृश्य को देखकर कहते हैं कि उड़त गुलाल लाल भाई बाधा। तो वास्तव में बिल्कुल जब रंग अबीर गुलाल को फेंका जाता है तो उस समय चारों तरफ ऐसी घटाएं छा जाती हैं, कभी लाल रंग की, कभी गुलाबी, हरे, पीले रंग की। तो बड़ा सुंदर दृश्य होता है। वहाँ पर नंदगाम बरसाना के गोस्वामी जन जो अपने होली के जो पारंपरिक जो पद हैं उनका समाज गायन करती हैं और समाज गायन के बाद जब होरियारे नीचे रंगली गली में आते हैं तो बरसाने की जो गोपियाँ जो होरियारे हैं, जिनको ब्रज भाषा में होरियारिन बोलते हैं, जो राधा रानी की सखियाँ हैं, वो नंदगाम के जो होरियारे हैं उनके ऊपर प्रेम पगी लाठियों से प्रहार करती है। उधर ब्रज होली उत्सव के मौके पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शासन प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। पूरे इलाके को कई जोन सेक्टर में बांटा जा रहा है, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से पूरे ब्रजमंडल की निगरानी की जाएगी। तैयारी चल रही है। कई दौर की मीटिंग और स्थलीय निरीक्षण विभिन्न स्थानों का जहाँ पे होली का त्यौहार मनाया जाना है वहाँ पे डीएम साहब मेरे द्वारा और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी द्वारा कर ली गई हैं। सारी तैयारियां हमारी समय से चल रही हैं और आप लोगों के माध्यम से लोगों को भी हम लोग त्यौहार को लेकर अपील करते हैं कि होली को उसके रिलीजियस स्वरूप के हिसाब से एंजॉय करें। अनावश्यक हुड़दंग से परहेज करें। लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे साफ सफाई का इशू हो, चाहे पानी का इशू हो या भीड़ को कंट्रोल करने का इशू हो, वो सारे बिंदुओं पे सभी विभागों के साथ बैठक करके तैयारी की जा रही है और हमारी समय से तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ा 3 जगह होता है। बरसाना में होली का त्यौहार बहुत बड़ा होता है, नंदगांव में होता है, वृंदावन में होता है बिहारी जी के मंदिर में रंगभरनी एकादशी के दिन, और बलदेव में होता है होरंगा।
तो सब जगह तैयारी की जा रही है, निरीक्षण भी किए गए हैं विभागों को जो कार्यवाही है, चाहे पार्किंग से रिलेटेड हो या बैरिकेटिंग से रिलेटेड हो या साफ सफाई से रिलेटेड हो, वो सारी तैयारियां की जा रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी अधिकारी हैं मेहनत करके समय से सारी व्यवस्था पूर्ण करेंगे। होली के उत्सव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का खाका फाइनल कर दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि महाकुंभ के बाद बरसाना में लठामार होली के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब आने वाला है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह होनी है, किस तरीके से पार्किंग स्थल बन रहे हैं, कंट्रोल रूम कहां बनाया जाना है, कितने सुरक्षा कर्मी बैरिकेडिंग पर लगेंगे और कितने सिविल ड्रेस में वहां पर तैनात रहेंगे, खुफिया एजेंसी किस तरह काम करेंगी, तमाम बिंदुओं पर गहन चिंतन मंथन होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को फाइनल रूप दे दिया गया है। फिलहाल मथुरा में होली उत्सव की जारी तैयारियों के बीच लोगों और श्रद्धालुओं को इंतजार है तो होली उत्सव की, जब वो अपने लाडले और लाडली दोनों को होली के रंग अबीर गुलाल लगा सके। मथुरा से धाराजी सारस्वत के साथ टीम न्यूज 8। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।